बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 में एक स्त्री की कहानी है जिसे दुनिया शायद नज़रअंदाज कर चुकी थी, लेकिन यीशु ने उसे चुना। यह घटना केवल उस स्त्री के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक गहरा संदेश रखती है। यीशु यहूदिया से गलील की ओर जा रहे थे और उन्हें सामरिया से होकर गुजरना पड़ा। यह एक साधारण यात्रा नहीं थी, क्योंकि यहूदी आमतौर पर सामरिया से बचकर लंबा रास्ता चुनते थे। यहूदियों और सामरियों के बीच गहरा धार्मिक और सामाजिक मतभेद था। सामरी लोग यहूदियों की नज़र में अशुद्ध माने जाते थे। वे यरूशलेम के बजाय गरिजीम पर्वत पर आराधना करते थे। इस कारण यहूदियों और सामरियों के बीच संवाद करना भी पाप जैसा समझा जाता था। लेकिन यीशु ने इन दीवारों को तोड़ते हुए उस स्त्री से बातचीत की। वह स्त्री दोपहर के समय कुएं पर पानी भरने आई थी। यह इस बात का संकेत था कि वह समाज से कटी हुई थी और शायद लोगों से बचना चाहती थी, परंतु वहीं उसे जीवन का सबसे बड़ा वरदान मिला। बातचीत के दौरान यीशु ने उसके जीवन की सच्चाइयां बताईं और उसे जीवन जल का संदेश दिया। इस घटना से 10 शक्तिशाली सत्य निकलते हैं। 10 शक्तिशाली सत्य। पहला, यीशु सबको स्वीकार करते हैं। यहूदियों और सामरियों के बीच भेदभाव था, फिर भी यीशु ने उनसे बात की। यह दर्शाता है कि यीशु का प्रेम जाति, धर्म, लिंग या पाप की सीमाओं से परे है। दूसरा, यीशु हमारी सच्चाई जानते हैं। जब यीशु ने उस स्त्री से उसके 5 पतियों और वर्तमान संबंध के बारे में बताया तो वह स्तब्ध रह गई। यह सिद्ध करता है कि प्रभु हमारी अंतरतम सच्चाई जानते हैं। तीसरा, जीवित जल ही सच्ची तृप्ति है। यीशु ने कहा, जो जल मैं दूंगा वह उसमें अनंत जीवन का स्रोत बन जाएगा। संसार की चीजें हमें अस्थायी संतुष्टि देती हैं, पर केवल यीशु आत्मा की गहरी प्यास बुझाते हैं। चौथा, पाप से मुक्ति और नया जीवन। सामरी स्त्री का जीवन टूटा फूटा था, लेकिन यीशु ने उसे नया जीवन दिया। यह सत्य हमें सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति इतना गिरा नहीं है कि यीशु मसीह उसे उठा न सके। पांचवा, सच्ची आराधना आत्मा और सत्य में है। यीशु ने कहा, सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सत्य में करेंगे। आराधना केवल किसी स्थान या रीति रिवाज तक सीमित नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई से जुड़ी है। छठा, यीशु सबके लिए है। संदेश केवल यहूदियों के लिए नहीं था। यीशु ने सामरी स्त्री से बात करके दिखाया कि उद्धार सबके लिए है, हर जाति, हर समाज, हर इंसान के लिए। सातवां, यीशु वहीं मिलते हैं जहां हम हैं। स्त्री मंदिर में नहीं थी, वह कुएं पर थी। यीशु ने उसे वहीं मिलकर दिखाया कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हम तक पहुंचते हैं। आठवां, शर्म से सम्मान तक। वह स्त्री लोगों से छिपती थी, परंतु यीशु से मिलने के बाद उसने नगर जाकर सबको बताया। उसकी शर्म सम्मान और गवाही में बदल गई। नवा, गवाही की शक्ति। उस स्त्री की गवाही से पूरा नगर यीशु पर विश्वास करने लगा। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति की गवाही हजारों को प्रभावित कर सकती है। 10वां, आशा का संदेश। बाइबल की यह कहानी दिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी टूटा क्यों न हो, यीशु नया भविष्य और अनंत जीवन देते हैं। जीवन के लिए सीख। यह घटना हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी टूटे या असफल क्यों न हो, मसीह हमें उठाने को तैयार हैं। हमें अपने अतीत से भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु हमें उसी अतीत में नया जीवन देते हैं। गवाही देना केवल प्रचारक का काम नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जिसने यीशु का अनुभव किया है। कुएं पर सामरी स्त्री की मुलाकात केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि आत्मिक सच्चाई है। यीशु हमें वही मिलते हैं जहां हम हैं, हमें हमारी गलतियों से मुक्त करते हैं और हमें एक नई पहचान देते हैं। यदि हम भी उस स्त्री की तरह यीशु से मिलने को तैयार हों तो हमारा जीवन बदल सकता है। हमारी शर्म सम्मान में बदल सकती है और हमारी गवाही दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन सकती है। अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।